हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो प्लीज आप वो इंट्रोडक्शन देखिए। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? यूनिवर्सल सेट। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है? किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब जो उसका सबसेट है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसके अलावा जो बचा हुआ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का, वो क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके अंदर सेट ए है। सेट ए का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट से सेट ए को मैं माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए है तो बाहर वाला क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल सेट के अंदर बच गया एलिमेंट, वो क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, और इसी चीज को मैं डिफाइन कर रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब यही चीज है। ठीक है, एक्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा और ए का कोई भी एलिमेंट उसमें ना रहेगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो मेरे को ए की कॉम्प्लीमेंट हटा के जितने एलिमेंट बच गए वो क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड में क्या दिया है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी एलिमेंट क्या दिया? 2 4 6 8। इसे 2 4 6 8 को हटा के जितना एलिमेंट बच रहा है वो क्या होगा हमारा? बी कॉम्प्लीमेंट। बचा क्या? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन सी। अब यूनियन मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी और बोथ, यही होता है ना यूनियन का मतलब। ठीक है, तो सेट ए में और रिपीटेड एलिमेंट कैन बी टेकन एट वंस ओनली। ठीक है, तो 1 2 3 4 और सी का एलिमेंट है 3 4 5 6। अब 3 4 इसमें भी है, 3 4 उसमें भी है। ठीक है, तो मेरे को कॉमन एलिमेंट को एक बार लेना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ए यूनियन सी निकल गया। तो जब मेरे को ए यूनियन सी निकल गया तो मेरा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट से मैं माइनस कर दूंगा, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 6 निकाल दिया तो बचा क्या? 7 8 9। 7 8 9। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या है? ए और बी का यूनियन जब निकालूंगा तो ये इसके अंदर एलिमेंट कैसे रहेंगे? 1 2 3 4। 2 और 4 रिपीट हो चुका है, बचा क्या? 6। ठीक है, 1 2 3 4 6 8। मैं इससे माइनस कर दूंगा यूनिवर्सल सेट से। 1 2 3 4 6 8 बचा क्या? 5 7 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बचेगा? 5 7 9। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताया था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या आएगा? ए। ठीक है, और ए एलिमेंट क्या है? ए एलिमेंट क्या? 1 2 3 4। ठीक है, मैं 6 पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 1 इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, b माइनस सी। सबसे पहले मैं लिखूंगा b माइनस सी। अब मैं डिफरेंस ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट के पार्ट में मैं आपको एक पार्ट बताया उसका डिफरेंस ऑफ सेट। जब मेरे को
ए में से बी को माइनस करूंगा या बी में से सी को माइनस करूंगा, तो एलिमेंट ऑफ सेट माइनस होने के जो बचेंगे वो किसके रहेंगे, एलिमेंट ऑफ ए के। अब मैं बी से सी को माइनस कर रहा हूं, ठीक है, जो रिपीट एलिमेंट होगा वो माइनस हो जाएगा और एलिमेंट जो बच जाएगा बी का वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे बी के अंदर है 2 4 6 8, सी के अंदर है 3 4 5 6। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4 4 6 6, ठीक है। अब 4 और 6 मेरा हट जाएगा, एलिमेंट किसके बचेंगे, बी के, ठीक है। 2 और 8 बचा ना, 2 8 बी माइनस सी हो गया। अब मेरे को निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब मेरे को ये b माइनस सी को मैं यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करूंगा, तो 2 और 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 4 6 7 9, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ यूनिवर्सल सेट दिया है a b c d e f g h, h तक के लिए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या दिया है, a के अंदर एलिमेंट a b c, तो a b c को माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट से। a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स में से a को माइनस, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जितना एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b c को माइनस कर लूंगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, d e f g h। सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, d e f g, d e f g बचा क्या, a b c h, a b c h, ठीक है। c कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a c e g, a c e g बचा क्या, b d f h, b d f h। d कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, f g h a, f g h a बचा क्या, b c d e, b c d, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हमें बोल रहा है यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये सब हमारा सेट ए सेट बी ये सब नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब 2 4 6 ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और 1 3 5 ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर अगर नेचुरल नंबर से मैं माइनस कर दूं, क्योंकि हमने पढ़ा है a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a क्या है, हमें इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं यूनिवर्सल सेट से अगर a को इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नेचुरल x such that x is odd natural number, ठीक है। ये वो हमारा फर्स्ट का, इसको अच्छे से देख लेते हैं, एक सेकंड। x such that x is odd natural number, ठीक, x is an odd natural number। हमारा सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x is an even odd natural number, ठीक है। सेकंड पार्ट odd natural number। अब odd natural number और टोटल नेचुरल नंबर से जब मैं माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा बचेगा, x such that x is an even natural number,
ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए नेचुरल नंबर हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 ये सब हो जाएगा। तो 3 6 9 12 15 ये सबको अगर मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस करूंगा तो अंदर बचेगा क्या, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 लिखो या पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखो, ठीक है, बात एक ही है क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है, यूनिवर्सल सेट से, और यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में दिया x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर होता है क्या, 1 से बड़ी वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये भी एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, 2 3 5 7 नेचुरल नंबर का ही कुछ पार्ट है, तो मतलब ये सबसेट हुआ नेचुरल नंबर का, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो हमारा जो बच गया उसके अलावा जो बच गया नंबर उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, x such that x is a composite number and, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। और हम हमारे यूनिवर्सल सेट में 1 भी है, ठीक है, बचा हुआ सारा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में रहेगा वो हमारा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया, ठीक। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1 तो आया ही नहीं, लेकिन हमें 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 भी है, ठीक है। सो इसलिए x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी होगा और 1 भी होगा, ठीक है। ये लिखना आपको जरूरी ना, x इक्वल टू 1, कंपोजिट नंबर से आप नहीं बता सकते कि इसमें 1 इंक्लूड है कि नहीं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर से 3 और 5 से जो डिवाइड होगा वो दिया हुआ है, जो डिवाइड नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। x सच दैट x इज अ, यहां सीधा लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is not divisible by 3 and 5, ठीक है, यही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेवंथ पार्ट में क्या दिया है, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, ये नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब 8 पार्ट में क्या दिया, x बिलोंग्स सच दैट x + 5 = 8। अब देखिए ये इक्वेशन टाइप का दे दिया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ 3 रखता हूं मैं, 3 रखता हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, और हमारा कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसके अलावा जो नंबर आए वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3, ठीक है। अगर 3 रख दूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब नॉट दिस सेट, ठीक है। जैसे देखिए, ठीक है, देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वेशन दिया है x + 5 = 8,
मैं 1 रखूंगा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, 2 रखूंगा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, 3 रखूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब 3 से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और बाकी सारे नंबर मतलब इसका सबसेट क्या हो जाएगा 3। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट से मैं ए सेट को माइनस करूंगा तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और यूनिवर्सल सेट में और ए से 3 है, 3 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ क्या रहेगा सारे नंबर हो जाएंगे। तभी मैं यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पे वही चीज है x सच दैट 2x + 5 = 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे को सेट ए क्या गिवन है, उसके बाद सेट ए क्या गिवन है 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ में 2 रख दूंगा तो 2 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरे को यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करूंगा तो मेरा उसका क्या निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आया। अब आते हैं हम 10th पार्ट में। देखिए 10th को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब ये है कि मान लो ये कोई नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब ये वाला पूरा नंबर 0 के बाद यहाँ पे 1 है, ये पूरा नंबर क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मान लो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7। कंडीशन क्या दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7 को इंक्लूड करके ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या है हमारा कंडीशन दिया है। ठीक है, मतलब 7 को इंक्लूड करके जितना नंबर उधर जाओगे आप वो सारा क्या है हमारा सेट दिया हुआ है यहाँ पर। ये सेट है 10th पार्ट का। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये कोई सेट ए है, सपोज कर रही कि ये कोई सेट ए है। ठीक है, अब 7 को इंक्लूड करके पॉजिटिव साइड अब जाएंगे 7 8 9 10 इंफिनिटी तक ही जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा नेचुरल नंबर का ही पार्ट होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 7 से छोटा नंबर और बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर में, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है सेट ए है। ठीक है, और ये जो बच जाएगा अंदर वो क्या होगा उसका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा x such that x belongs to natural number and x is less than 7। ठीक है, x is less than 7 यही होगा ना। ठीक है, अब 11th पार्ट में क्या गिवन है हमें, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसको फिर से समझाना पड़ेगा। ये एग्जांपल, ठीक है, x belongs to natural number and 2x + 1 is greater than 10। ठीक है, मैं वापस से इसको समझाता हूँ आपको नंबर लाइन में। ठीक है, हमें यूनिवर्सल सेट क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब मान लीजिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो नेचुरल नंबर पूरा पॉजिटिव इंटीजर पूरा नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, कि वो 10 से बड़ी हो जाए। अगर मैं 5 रखूं 2 5 10 + 1 11। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो मेरे को कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उसको छोड़ के सारे नंबर क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 9/2 रखूं तो 2 से 2 कैंसिल, 9 + 1 10 हो जाएगा, ग्रेटर देन नहीं होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे को देखिए यहाँ पे मान लो ये 10 है ये 11 है। ठीक है, जब मैं x के वैल्यू 5 रखूंगा, ठीक है, x के वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा तो मेरा 10 के पार हो जा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर मैं 4.5 रखूंगा मतलब 9/2। ठीक है, 9/2 जैसे मान लो
ये पूरा का पूरा 10 है, ठीक है, और ये 10 है, इसके बाहर पूरा क्या है, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 10 है ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं उल्टा पूछूं, अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, मतलब 10 इंक्लूड करूंगा ना मैं, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x belongs to natural number and x is, मेरे को 10 को लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 से बड़ी बोला है, 10 से x 2x plus 1 is greater than 10 बोला है, मेरे को 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये लेस होगा ना यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी वेरीफाई, ये दो इक्वेशन हमें दिया है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो हमें ये ऊपर स्टेटमेंट दिया है, हमें डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इधर देखते हैं, एलएचएस में क्या दिया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी सारे एलिमेंट ए और बी के आएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 से 2 3 5 7, मतलब 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो एलिमेंट क्या बच जाएगा, इसको मैं यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करूंगा, 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो एलिमेंट क्या बच जाएगा, 1 9, 1 9 बचेगा यूनिवर्सल सेट से। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 से, मतलब बच गया क्या, ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, एलिमेंट क्या क्या बच जाएगा यूनिवर्सल सेट से, 1 4 6 8 9, 3 2 5, ठीक है। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालूं, ठीक है, ये हमारा है एलएचएस, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आरएचएस आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 9 और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 1 9, ठीक है। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, हमने ये पहला स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, केयर और केयर 2, केयर 2 कॉमन है ना, 2 2, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि हमें एलएचएस पे दिया हुआ है, तो 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट ये कट तो नहीं रहना, तो ये शायद कट रहा है, ठीक है, मेरे को नीचे लिख दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या जाएगा, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा क्या एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिए, हम इन दोनों का यूनियन जब निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए जो एलिमेंट रिपीट होंगे उसको एक बार लिखूंगा, 1 है 2 है नहीं है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा आरएचएस है, हमने एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया दोनों इक्वेशन, ठीक है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेन डायग्राम फॉर ईच। ठीक है, अब हमें वेन डायग्राम बनाना है। 4 टोक पार्ट है इसका, मैं 2 टोक लिख रहा हूँ, 2 नेक्स्ट इसको रब करके 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। मैं आपको एक चीज समझा दूं, यूनियन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको मेरे को एक बार लेना है। ठीक है, तो ये मान लो ये बी है, ये ए है। ठीक है, जब मैं इसका यूनियन निकालूंगा सारे एलिमेंट बी के आएंगे और सारे एलिमेंट ए के आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो कितने बार होगा, वो एक बार आएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो अंदर का पार्ट हुआ ये पूरा, इसको मैं बोलूंगा ए यूनियन बी। ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट और ये है ए यूनियन बी, ये पूरा जो शेड हो चुका है। ठीक है, अब जब मैं, ये यूनिवर्सल सेट है, अब जब मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो यूनिवर्सल सेट, ये पूरे यूनिवर्सल सेट से ये शेडेड पोर्शन अगर निकाल दूं, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन को अगर मैं छुपा दूं तो बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? तो यही हमारा वेन डायग्राम। आपको इसको और अच्छे से समझाना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये एक एक सिंगल, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये सेट ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ सारा एलिमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हो, बाकी ये है उसका वेन डायग्राम। ठीक है, आप अच्छे से इसको कलर करिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो। हमने बता दिया कि जो बाहर का पोर्शन है, बाहर का शेडेड पोर्शन, वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर सेट ए ये है, सेट बी ये। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जब इंटरसेक्शन निकल गया उसको मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस करूंगा, ये यूनिवर्सल सेट से अगर मैं इस चीज को निकाल दूं तो बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बचा हुआ सारा एलिमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या शेडेड पोर्शन निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां तक कि ये सेट बी का भी एलिमेंट आएगा, सेट ए का भी एलिमेंट आएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला क्वेश्चन, ये अंदर वाला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारा क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, सो स्टूडेंट अब बचा हुआ 2 पार्ट करते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल होता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मतलब ये फिगर ऐसी कुछ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस मेहनत ज्यादा है, आपको ये चीज फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका।
देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ए है इसको छोड़ के ये पूरा ए लूंगा ना, ये पूरा ए इसको भी लूंगा ना, ये ए के एलिमेंट को छोड़ के जितना है वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको रेड कलर से दिखा रहा हूं। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट दिखाऊं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखिए मैं बी के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको भी दे रहा हूं ना मैं, देखो यहां से पहला पार्ट, ये पूरा पार्ट ना, ये सब हमारा किस में आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा शेडेड पोर्शन, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मैं इन दोनों का अगर इंटरसेक्ट लूंगा, इंटरसेक्ट मतलब दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखिए जो बाहर का शेडेड पोर्शन है वो दोनों में तो कॉमन है, पहली चीज, ठीक है। अब अंदर का देखो, जब मैं अंदर का देख रहा हूँ सर्कल के अंदर का, जब एक कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो बी शेडेड होगा, ठीक है। बी का सारा पार्ट शेडेड नहीं होगा, जो बी और ए में जो कॉमन है मैं उसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो ए का पार्ट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ यूनिवर्सल द एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। द एलिमेंट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट which does not present in set A, मतलब जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है वो सारे एलिमेंट जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। सो बी के एलिमेंट को हमने पूरा कवर कर लिया है, तो ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो बाहर का पोर्शन क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन जब निकाला तो हमारा वेन डायग्राम किस तरीके से बन गया, ये देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। दोनों में कॉमन जो चीज है मैं उसको कॉमन रख देता हूं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा कॉमन चीज। अब देखिए अंदर में से कुछ चीज कॉमन आ रहा है क्या, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हूं तो बी कवर है, जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हूं तो ए कवर है, तो दोनों आपस में तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, तो मतलब जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है वो यही बाहर वाला शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये बाहर वाला शेडेड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये कलर से नहीं, इस रेड कलर से मारता हूं, अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी, ठीक है। अंदर वाला ए यूनियन बी, ठीक है। बाहर का पूरा पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और मैं बता रहा हूं आपको डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का वेन डायग्राम एट द रिजल्ट तो सेम आएगा, और हमने एक दो क्वेश्चन भी देखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा दोनों आउटपुट क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। सिमिलरली जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे ए इंटरसेप्ट यूनियन बी इंटरसेप्ट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, तो भी आपका ऐसे आएगा, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। सो
पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। देखिए ये है सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। अब ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो वही डायग्राम में समझा सकता था लेकिन ज्यादा हॉटपॉट हो जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं समझाया, ठीक है। इसलिए फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है वो क्या होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बी कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। अब बचा हुआ सारा पार्ट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के सारा पार्ट हमारा बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये शेडेड पोर्शन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको यूनियन करूंगा, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, तो देखिए बाहर का पूरा पोर्शन आ रहा है, ठीक है। और अंदर का देखो ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो और यूनियन का डेफिनेशन क्या था, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी और बोथ। अब इसमें तो बोथ तो होगा ही नहीं, कंडीशन नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए दोनों में कोई इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ए एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 7, ठीक है। अब जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो 1 2 3 4 बचेगा क्या, 5 6 7, ठीक है। और जब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या बचेगा 1 2 3 4। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब मैं यूनियन निकालूंगा, ठीक है, तो बचे आएगा क्या वापस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब यही चीज है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जब मैं यूनियन लूंगा तो वापस से क्या आना है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में पहले ही हमें गिवन है कि क्या नाम है, यहां में देख लीजिए इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, ठीक है, पॉइंट इंटरसेप्ट होगा नहीं। सो दैट्स व्हाई हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखिए जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी कवर है, ठीक है, ये बी पूरा कवर है। और जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिया हूं तो ए पूरा कवर है, ये ए पूरा कवर है, ठीक है। और जब मैं यूनियन दोनों का जब यूनियन ले रहा हूं तो ये बाहर का पार्ट पूरा कवर रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन शेडेड पोर्शन है वो हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो अंदर का पार्ट है वो क्या हमारा ए इंटरसेप्ट बी, ठीक है, इंटरसेप्ट। लेकिन वो हमारे कवर ही नहीं है, तो हमारा मेन पार्ट दिखाना था वेन डायग्राम में, ये तो हमने दिखा दिया। नाउ वी प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है लेट यू बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। यू क्या है, ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। जितने भी ट्रायंगल होते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेटन ट्रायंगल, वो सब एक प्लेन में गिवन है। और जो ए है, ए सेट क्या दिया है, ऑल ट्रायंगल एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम
60। देखिए ये एटलीस्ट का कम से कम क्या, एटलीस्ट का मीनिंग क्या रहता है मैथमेटिकली, कम से कम एक, कम से कम जो यहाँ दिया है वो, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो। देखो कोई भी ट्रायंगल में तीन ही एंगल होगा, तीन एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तो मैक्सिमम केस क्या बन जाएगा तीन एंगल का, कि तीन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यही होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट का केस में यहाँ में हमारे जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, और कितना हो सकता है तीन एंगल, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं हम, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये हमारा कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट वन। अब देखिए मैं आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, समझिए पूरा ट्रायंगल है ये, इसके अंदर पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ये तीन एंगल, जीरो एंगल, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, ठीक है, जीरो, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल। अब देखिए मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, हो सकता है आप दोनों को एकदम अच्छे से कैच कर पाओ, ठीक है। ऐसा केस, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जीरो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ये एक केस होगा जो हमारा क्या है इक्विलैटरल, ठीक है। एक केस वो होगा जिसका एक एंगल डिफरेंट हो 60 से, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो कोई केस बनेगा नहीं ट्रायंगल में कोई एक एंगल डिफरेंट होगा 60 से, अगर मान लो ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, अब जब दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी 60 ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली कंडीशन तो होगी ही नहीं ट्रायंगल में, ठीक है, कि दो एंगल सेम है एक एंगल डिफरेंट है। अगर ये सेम हो जाएगा तो वो वाला कंडीशन किसमें चला जाएगा, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। अब टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है, 90, 60, 30 या हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 60, 45, 75, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंट क्या है, दो एंगल डिफरेंट है, ठीक है, 30, 90 इधर, 45, 75, 60 सेम है, 60 सेम है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा दो ट्रायंगल, दो टाइप के ट्रायंगल हो गए, इक्विलैटरल हो गए, ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ऐसे तीन डिफरेंट टाइप के एंगल अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं ये 45 है, ये 70 है, ये 65 है, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट टाइप के एंगल है, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल हो गया। अब देखिए तो सेट ए क्या बोल रहा है, ये पूरा सेट ए है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 में तीन कंडीशन आ रहा है, वन भी हो सकता है, टू एंगल भी डिफरेंट भी हो सकता है, थ्री एंगल भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वन एंगल जो है हमारा कंडीशन ट्रायंगल में होगा ही नहीं, एक एंगल 60 से डिफरेंट वाला, या तो होगा तो दो एंगल होगा, ठीक है। तो ये सब जब ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ये पूरा ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल की बात यूनिवर्सल सेट में है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए क्या दिया हुआ है, वो ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वो ये इसके अंदर आएगा चार्ट, ठीक है। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बचेगा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ये लाइन केस बन गया। अब सेकंड केस क्या बनेगा, वन एंगल डिफरेंट, ठीक है, वन एंगल डिफरेंट कंडीशन बन ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड कंडीशन बनेगा टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखिए एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट वन से ऊपर जितना बन सकता है वो पॉसिबिलिटी किसका है, सेट ए का है, हमें निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं आपको सीधा बात बता रहा हूं, एटलीस्ट वन के ऊपर जितना केस बनेगा, टू एंगल, थ्री एंगल, ये सब केस किसका है, ए का है, और यूनिवर्सल सेट क्या है,
ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा 1 से लेके ये पूरा क्या है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, और नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को वापस से थोड़ा पीछे करके देखिए, मैं आपको समझा दिया हूँ, एक फिगर से समझाया था कि आप उस चीज को समझे। अब मैं एक और बार आपको इसको समझा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ए सेट दिया ऐसा एक ट्रायंगल एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, और एटलीस्ट का कम से एटलीस्ट का मतलब क्या है, अगर ये पूरे ट्रायंगल है इसके अंदर, ठीक है, 2 3 4, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितना बन सके उसकी पॉसिबिलिटी उस ट्रायंगल के अंदर। तो कितना बनेगा, देखिए, या तो एक एंगल डिफरेंट होगा, या तो 2 एंगल डिफरेंट होगा, या तो 3 एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन बनेगा। ये हमें क्या दिया है, सेट ए, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या दिया हमें, यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, ऑल द ट्रायंगल। ऐसा भी केस हो जाता है कि कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3, ठीक है, ये एक एंगल डिफरेंट हो, ये 2 एंगल डिफरेंट हो, ये 3 एंगल डिफरेंट हो, और यूनिवर्सल सेट वो है कि कोई एंगल डिफरेंट ना हो 60 से, ठीक है, वो भी एक केस है। तो जब मैं ए सेट से यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करूंगा तो वो केस आ जाएगा जो नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, और नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 कौन सा केस आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक टू मेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, मेरे को इसको ट्रू करना है, ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो जाएगा जो ए में मौजूद ना हो, ए में जो एलिमेंट मौजूद है और यूनिवर्सल सेट में वो मौजूद है, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा तो वापस से क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेके इसको देख सकते हो। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 ले लेते हैं, ए ले लेता हूं मैं 2 3, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 4, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब लिखूंगा तो मैं क्या आएगा 1 2 3 4, यही आएगा इन दोनों में, ठीक है। और यही क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मैं आपको इसी के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट का एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं तो ऑलवेज ए आएगा। क्यों क्यों आएगा ए, मैं इसको रब करूं, ठीक है। अब इसको उतार लीजिएगा पॉज करके, क्यों आएगा ए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल ए जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये कंडीशन होती है देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ऑलवेज ए आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो ए आएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, अब देखिए ये इसी टाइप का है कि नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है, ए है हमारा इवन नेचुरल नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर कोई भी चीज कॉमन तो रहेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ निकालूं, ठीक है, एम्प्टी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं, ये प्रॉपर्टी बताया हूं मैं, तो हमेशा क्या आएगा एम्प्टी सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा वहां पे एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का सजेस्ट करें, ठीक है।